पेज है 242 और प्रश्न है तीसरा प्रश्न। पहली बात तो ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ, पहले से मैं कुछ भी तय नहीं करती हूँ कि आज ये ही कहना है। अचानक जो पेज खोला वो सामने है। तीसरा प्रश्न, भगवान अस्सलाम अलैकुम, सलाम तो बचपन से किया, लेकिन यहाँ जब संगीत ध्यान में उसे गाया तो एक सरूर आ गया। रोना भी आया, हौसला भी। खिल गए मेरे प्राण। दिल किया कि आपके पैरों को चूमूं, झुकूं और झुकता ही रहूं। शुक्रिया आपका। प्रेमानंद। यही तो मैं कह रहा हूँ, एक सलाम है जो सिखावत से आती है और एक सलाम है जो अनुभव से निर्मित होती है। तुमने बचपन से किया होगा सलाम, नमस्कार परमात्मा को, मगर वो औपचारिक था, शिष्टाचार बस था। वो लोग कर रहे हैं इसलिए तुम भी कर रहे थे। उसमें तुम्हारे प्राणों की ध्वनि नहीं थी, उसमें तुम्हारे हृदय की धड़कन नहीं थी, वह मुर्दा थी। संन्यास होकर तुम अब चौके हो, वही सलाम, लेकिन वही सलाम सलाम नहीं है। शब्द वही है लेकिन तुम बदल गए। तुम बदले के शब्द बदल गए। अब तुम्हारी सलाम में एक रस है। तुम कहते एक सरूर, हाँ, अब तुम्हारी सलाम एक शराब है। अब तुम्हारी सलाम एक रसदार है। अब तुम्हारी सलाम में वही सत्य है जो मोहम्मद की सलाम में रहा होगा, जो मसूर की सलाम में रहा होगा, जो जलाउद्दीन की सलाम में रहा होगा। वही सरूर, वही शराब, वही खुमार, वही मस्ती। अब तुम पहली बार मस्जिद में आए हो। वे मस्जिदें जिनमें तुम गए थे पंडित पुरोहित के द्वारा निर्मित थी। अब तुम पहली बार तीर्थ पर आए हो, एक जीवन तीर्थ। देखो ये है ना, ओशो की जब भी शुरुआत में थे तो हर तरह के धर्म से मीन्स तथाकथित धर्म, हम कहते हैं ना कि हिंदू है, मुसलमान का है, ऐसा फिर क्रिश्चियन का है, अलग अलग धर्म तो एक ही है, खुद को पहचानना। फिर काबा अब तो पत्थर है। मोहम्मद थे तो उस पत्थर में भी प्राण थे। मोहम्मद की मौजूदगी ने उस पत्थर को भी प्राण दे दिए। वो मोहम्मद की मौजूदगी थी कि पत्थर भी जीवंत उठा। यहाँ अभी जो काबा है वो जीवंत है। जरूर आएगा और खूब आएगा, बाढ़ आएगी, अभी तो शुरुआत है। तुम कहते हो सलाम तो बचपन से किया, लेकिन अब यहाँ किया तो एक सरूर आ गया। रोना भी आया, हंसना भी। तो ये है ना, विरोधाभास दोनों एक साथ घटित होता है। फिर आगे चल के कहते हैं कि परमहंस में कुछ पागल जैसा होता है, कुछ एक बात में समानता होती है कि दोनों बुद्धि से मुक्त हो गए होते हैं। परमहंस ऊपर उठ गया होता है बुद्धि के, और पागल नीचे गिर गया होता है। पागल के पास इतनी बुद्धि नहीं बची कि अब वह फर्क कर सके कब रहूं और कब हंसूं। और हंसने रोने में विरोधाभास है, एक साथ नहीं करना चाहिए। इतना होश भी नहीं रहा, और परमहंस में इतना होश आ गया है जैसे परमहंस रंग अवधूत, तो उसका तादात्म्य टूट गया। न हंसने के साथ अपने को एक कर पाता है, न रोने के साथ। दोनों को देखता है, दोनों को साक्षी मानता है। साक्षी हो जाना मीन्स सिर्फ दृष्टा हो जाना, क्रिया के साथ एक रूप न रहते हुए उसको होते हुए देखना। तो ये बहुत ही गहरी बातें हैं ओशो की। जो समझ सके वही समझ सके, और उसके जो सानिध्य में जो डूबे हैं वो ही उनका रस जाने। लेकिन जो कहते हैं उसके लिए दीवाने हैं, एक जुनून होता है, या ऐसे एक है कि शायद पहले का कुछ कनेक्शन हो, अगले जन्म का, उसके पहले का, कहीं ना कहीं। ओशो हमेशा कहा करते हैं कि ये जब आ गए हैं तो मेरे जैसे और कोई आपको याद हो ना याद हो, लेकिन कहीं और मेरे जैसा टेरविस या सिमिलर ऐसा कोई किसी के पास जो परमहंस है उसमें आप रहे हो और यहाँ आए हो, कुछ कनेक्शन देता है। जो परमहंस होते हैं ना, उसकी जो चेतना का लेवल होता है वो एक सा होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता है। तो थोड़ा मगनु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये पेज है वही, नृत्यमा अमृतम गमया। तो हरिओम तत्सत, जय ओशो।